रोटी तिजोरी में बंद होगी। लोग जैसे ऑक्सीजन से डॉक्टर के हॉस्पिटल के बाहर मरे, ऐसे ही लोग भूख से तड़प तड़प के मरेंगे। भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी देश में, तो आंदोलन तो होगा देश में। टिकैत साहब के साथ कहाँ कहाँ जाने का प्लान है? पहला आंदोलन तो नहीं मटला, आगे का प्लान तो बाद में बनेगा, पहले इस नहीं मटला। संघर्ष इतना जरूरी क्यों है अगर मैं पूछूं आपसे? किसानों की रोटी तिजोरी में बंद होने जा रही। जब किसान संघर्ष नहीं करेंगे तो रोटी पे व्यापार होगा। सरकारी अपहरण हुआ देश में अब की बार। सरकारी अपहरण सुना कहीं कैंडिडेट टू के, और उनसे वोट ले लिए अपने पक्ष में, ये हो जा। तो ये कैसे 2022 में कैसे बदलेगा? जनता का तो नहीं अपहरण होने का, वो तो जनता वोट देगी। जनता तो नहीं वोट देती। अब का नहीं होने का, अब का सीधा कब्जा होगा। अब का नहीं होने का। कहाँ कब्जा होगा? पर बता देंगे जब होगा, जब बता देंगे। कितना टाइम लाइन में बताएंगे? आप बता कितना टाइम लगेगा? 2022 या 24? कोई लाल किले ने कोई ये कानून बनाए, लाल किले ने 25 लाख आदमी थे, 5-6 लाख तिरंगे झंडे हाथ में थे। वे ट्रैक्टर ज्यादातर दिल्ली में गए, जो ट्रैक्टर दिल्ली एनजीटी ऑफिस ने बंद कर दिए, और लाल किला तो बेच दिया इन्होंने डालमिया को। उसका पता है आपको किसी को? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको अभी तक क्या लगती है? पूरा देश के किसान संगठन अलग अलग मंचों पे अपनी आवाज उठाते थे, इशू सबके एक होते थे। अब सबका एक बैनर बन गया, किसान संयुक्त मोर्चा, और सब लोग इकट्ठे हो गए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने आपके एक इंटरव्यू में बोलते हुए आपको सुना है कि देश को कंपनी राज से बचाना होगा। हाँ। तो कंपनी राज क्या है? कंपनी राज किसी पार्टी की सरकार तो है नहीं। वोट जब दिया तो ये कहा कि अब की बार मोदी सरकार कोई पार्टी तो है नहीं। मोदी सरकार कोई पार्टी देश में रजिस्टर्ड है, और सरकार उसकी बन गई, और उनको चलाती है कंपनियां। किसी पार्टी की सरकार नहीं देश में। अगर पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात कर लेती। काम से बुला के ले आए हैं यहाँ पे जबरदस्ती उठा के? कुछ काम कर रही थी कुछ? रोटी बनवा रही थी, खाना बनवा रही थी, तो जबरदस्ती ले आए? हाँ। काम पता कितनी रोटी बना लेती हो आप? मैं तो बहुत बना लूं रोटी। 1 मिनट में 4 रोटी बेल लूं। क्या? 1 मिनट में 4 रोटी बेल लूं। और टिकैत साहब कितनी रोटी खा लेते हैं 1 मिनट में? ये तो कुली 2 खावे। इतना टाइम हो गया है, 7 महीने हो गए आंदोलन को चलते। 8 हो गए। 8 हो गए महीने। तो क्या लगता है कितने टाइम तक चलेगा आंदोलन? जब तक सरकार नहीं मानना, जब तक ही चलेगा आंदोलन। तो उससे पहले कहाँ हटने वाले आंदोलन में। किसान औरत क्या है आपके नजरिए में? औरतें तो सभी किसान हैं, कल देख लियो कितनी आवेंगी। और कैसा लगता है आपको? एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे इतना टाइम हो गया आप टिकैत साहब के साथ है और यहीं रहते हैं, तो आप अपने रोल को कैसे देखती हैं? उनकी बीवी होने के नाते या एक महिला किसान होने के नाते, तो आप कितना अपने आप को क्रेडिट देना चाहेंगी इस आंदोलन को देखते हुए? बहुत क्रेडिट है मेरे साथ। तो टिकैत साहब के साथ कहाँ कहाँ जाने का प्लान है? अगले कहाँ पे जाने का प्लान है आगे? पहले आंदोलन तो नहीं मटला, आगे का प्लान तो बाद में बनेगा, पहले इस नहीं मटला। बहुत किसानों ने बोला है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, इस वजह से ये लड़ रहे हैं। तो जब सरकार जमीन को अपने कब्जे में कर लेगी, आने वाली जनसंख्या क्या करेगी? आने वाले बच्चे क्या करेंगे? उनके भविष्य की भी तो सोचना पड़ेगा। पढ़ाई तो सब खत्म कर दी योगी जी ने, मोदी जी ने। पढ़ाई तो नहीं चल रही किसी की भी। बच्चे एजुकेशन में कुछ आगे ना बढ़ जाए, कुछ पढ़ लिख ना ले। जो पढ़ लिख लेंगे तो इन्हें देख लेंगे, इन्हें पढ़ लेंगे कानूनों को। एक शाहीन बाग था पहले जिसने जहाँ पे औरतें थी बहुत सारी, तो क्या आप कह सकती हैं कि सरकार का एक तरीका होता है किसी तरीके से बदनाम करने का, कि कोई भी तरह का आंदोलन हो, स्पेशली अगर वो किसी यूनिवर्सिटी या पढ़ाई की जगह से उत्पन्न हो, क्योंकि सरकार को डर लगता है? सरकार तो बदनाम करने के पीछे ही रहे। आंदोलनों को किसी का कहीं भी आंदोलन हो, उस पर कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन उठाना ही पड़ेगा सरकार को। जो नहीं उठाओगी तो सरकार कहेगी
और जो आंदोलन नहीं करेंगे, जो बच्चे आंदोलन नहीं करेंगे वे बच्चे कैसे, जो किसान आंदोलन नहीं करेंगे किसान कैसे, तो करना पड़ेगा। हमने कहा कि जब तक सरकार बातचीत नहीं करे जब तक चलेगा। आपने ये नहीं कहा कि ये आंदोलन 3 साल चलेगा? हमने तो ये कहा कि सरकार थी नहीं, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। भारत सरकार से जब तक बातचीत नहीं होगी जब तक आंदोलन चलेगा। कितने टाइम तक आपको लगता है कि आंदोलन चलने की संभावना है फिर? मई 2024 तक। मान लीजिए 24 तक आंदोलन चला और उसके बाद सरकार ने वापस भी ले लिए, कानून भी वापस ले लिए, उसके बाद क्या? आंदोलन खत्म हो जाएगा और आगे सरकार से बातचीत शुरू हो जाएगी। उससे समस्याएं कैसे हल होंगी या स्थितियां कैसे बेहतर होंगी? आंदोलन की आपने बात करी ना, तो आंदोलन खत्म हो जाएगा 3 कानून वापसी से, एमएसपी पे गारंटी से। उसके बाद में एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी, ये होगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं किसानों की स्थिति के बारे में, तो 2014 से पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले भी अलग अलग मोर्चों की सरकारें रही हैं, लेकिन विदर्भ में तब भी आत्महत्याएं होती थी किसानों की। तो कैसे एक लार्जर पिक्चर को देखें, तो आप बताइए मुझे कि समस्याएं कैसे हल होंगी, किसानों की समस्याएं कैसे हल होंगी? ये तो आंदोलन से होगी, सरकारों की पॉलिसी से खत्म होगी। और जिन सरकारों ने काम नहीं करा वे सरकार चली गई। भाई पहले जो सरकारें थी, एक पार्टी थी बीजेपी, वो कहती थी कि ये सरकार खराब है, इस पार्टी को हटाओ। वो विपक्ष में साथ रहते थे, वे मंच पे भी आते थे, तो सब ने मिलकर हटा दिया और उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे। अब उनके हाथ से भी सत्ता चली गई। अब सरकार तो बीजेपी के भी नहीं, उनके भी जो नेता हैं वे भी अंदर हैं, बंद हैं मकान में, उन्हें कोठियाँ हैं उनके पास में, मकानों के अंदर बंद हैं, पुलिस उनके बाहर बैठी, बयान दे नहीं सकते। आप बंगाल गए, हमने सबने देखा कि आप बंगाल गए, दीदी से मिले। आने वाले जो यूपी चुनाव है तो किससे मिलेंगे आप? नहीं, यूपी चुनाव जब है, हम तो वहाँ के एक तो मुख्यमंत्री से मिले बंगाल में। उन्होंने कहा कि हम इन जो कानून बने हैं इनके विरोध में हैं और हम दिल्ली आएंगे। जो मुख्यमंत्री है, हमारी विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और भारत सरकार पे एक प्रेशर डाल देंगे, ये उन्होंने कहा। और यूपी के चुनाव में तो हमें किसी से नहीं मिलना, किसी से भी नहीं मिलना। तो यूपी के चुनाव के प्लान क्या है आपके? प्लान 5 सितंबर में बनाएंगे। 5 सितंबर में आप प्लान बनाएंगे? अच्छा, तो कुछ तो विचारधारा होंगी आपकी कि कैसे प्रचार करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना प्लीज। विचारधारा है हमारी, बता देंगे 5 तारीख में। अच्छा, 5 सितंबर को आप कह रहे हैं, आप बताएंगे। चलिए ठीक है। तो अगर मैं पंचायत चुनाव की बात करूं जो अभी हुए, बीजेपी जीत गई, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप अगर कुछ करते हैं तो उससे जो है वोट सिक्योर होंगे, या आपकी जो कम्युनिटी है जिन्होंने 2014 में भी वोट डाले बीजेपी को, तो कैसे आप मोबिलाइज करने का सोचते हैं? अब तो नहीं दिया उन्होंने बीजेपी को या किसी को वोट। यहाँ पे 2 जीते थे, यहाँ पे बागपत में, इसमें गाजियाबाद में, और अध्यक्ष उनका बन गया। तो कैसे बन गया वो भी दिखाओ, आप बता दो कैसे बन गया। यहाँ बागपत में जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रही थी विपक्ष वाली, वो 300 किलोमीटर दूर थी और उसका पर्चा कैंसिल करवा दिया एक महिला फर्जी लगा कर। कैसे हो जाए ये, कैसे बन गए इतने अध्यक्ष? जनता ने तो वोट दिया नहीं। और अध्यक्ष आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि वोट में थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है। हाँ, वोट में नहीं, जो कैंडिडेट जीते उनको पकड़ लिया। सरकारी अपहरण हुआ देश में अब की बार। सरकारी अपहरण सुना कहीं? सरकारी अपहरण कैंडिडेट टूके और उनसे वोट ले लिए अपने पक्ष में, ये हो जा। तो ये कैसे 2022 में कैसे बदलेगा? जनता का तो नहीं अपहरण होने का, वो तो जनता वोट देगी, जनता तो नहीं वोट देती। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, 2014 हो गया, 2019 हो गया, बीजेपी की पॉलिटिक्स में चेंज आया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अब क्या है, मतलब राजनीतिक अगर तरीके से हम देखें तो उनकी पॉलिटिक्स को डील करने के लिए अब कैसे टाइप की ऑपोजिशन को खड़ा होना चाहिए? टाइट रहना पड़ेगा ऑपोजिशन को, नहीं तो ये भी क्या, देखो हमारा तो काम चल जाएगा, आंदोलन कर लेंगे हम तो। ये जो विपक्ष वाले हैं ये क्या करेंगे? इन्हें अपना काम करना चाहा। विपक्ष कमजोर है देश में, हाँ, आत्मा ला नहीं रहा है, कुछ कमजोर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, विपक्ष कमजोर है? ना कमजोर है,
हाथ पांव हिलाने रहा, आंदोलन नहीं कर रहा। विपक्ष पहले सड़कों पर रहता था, महंगाई के इशू पर रहता था, और इशू होते तो रहता था। सब डरा रखे, सारी संस्थाओं पे कब्जा हो गया देश की। सबको फैसले भी करवाने उन्हीं से ही। फिर 2 साल बाद में राज्यसभा में भी जाना। तो हम तो कोर्ट का भी सम्मान करें, राज्यसभा भी करें, सबका करें हम सम्मान, सबका करें। ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं? हम सब ने देखा कि कोरोना महामारी में सरकार का क्या रवैया रहा है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नेता भी हैं आप, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या समस्याएं हैं जिन पे बात हो सकती है, जिनके बारे में आने वाले चुनावों में सरकार को कड़ी चुनौती दी जा सकती है? 3 कानून वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, मेडिकल फैसिलिटी ठीक हो, तो पूरे देश का जो आंदोलन है पूरे देश का है। इसे आंदोलन को पंजाब से हटा के, हरियाणा से हटा के, इसे पश्चिम के कुछ जिलों में मत जाओ। नहीं, पश्चिम के जिलों का आंदोलन है, ये तो पूरे देश का इशू है ना। अगर आप बोल रहे हैं पूरे देश का आंदोलन है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि देश की सिंपथीज जो है वो किसानों के साथ है। लेकिन 26 जनवरी को घटना हुई और उसके बाद आपका बयान आया जिसमें आप मीडिया में थोड़ा भावुक भी हुए, और उसके बाद आपने बोला अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो आत्महत्या कर लेंगे आप। तो 477 अगर मैं बोलूँ डेथ्स हो चुके हैं फार्मर्स की अभी तक आंदोलन में, आप कैसे देखते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार बोल रही नहीं, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। मीडिया को पहले ये लगता था कि मीडिया में आ गया, अखबार में मैंने पढ़ लिया तो ये सही खबर है। अब मीडिया सही खबर दिखाता नहीं, मीडिया बन गया सरकार का प्रवक्ता। एक आध चैनल को छोड़ दो, नहीं तो सब उन्हीं की बात करें, क्योंकि उन्हें भी अपना मीडिया हाउस चलाने हैं, उन्हें भी काम करने हैं। नहीं तो एक नोटिस जागा कि नक्शा खराब बनना, उस पर सील लगी और काम खत्म। तो अपना हाउस चलाने हैं, ऐड लेने हैं, विज्ञापन लेने हैं, तो सरकार का जो कहना है वो सरकार का, वो उसी पे ही काम करते हैं। अभी तो आ रहा है एक कानून आ जाएगा अब देश में, जो मीडिया खबरें चलाएगा उस पर सेंसर बोर्ड बैठ रहा है, उस पर खबर क्या चलानी है। अभी एक घोषित इमरजेंसी देश में है, एक घोषित सेंसर बोर्ड काम कर रहा है। अभी तो पुलिस का थाना ही काम कर देता है। मेरे सवाल का एक दूसरा पार्ट भी था कि 477 डेथ्स हो चुके हैं आंदोलन में फार्मर्स के, तो किसकी जिम्मेदारी है, कैसे देखते हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे इन सब चीजों को लेकर? भारत सरकार की जिम्मेदारी है। जब इतिहास लिखा जाएगा किस राजा का राज था, किसके कार्यकाल में ये डेथ हुई, तो लिखा जाएगा हिस्ट्री में। तो ये जो बादशाह है अभी, ये लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा, ठीक है। और इसके कार्यकाल में इतनी डेथ हुई, कितने लोगों को बंधन बनाया, वो सारी चीजें लिखी जाएगी। सरकार के रवैये को कैसे देखते हैं आप आंदोलन की तरफ, जो इतने टाइम से चल रहा है, 7 महीने 8 महीने हो गए हैं, 1 साल होने को भी आ रहा है, तो सरकार के रवैये को कैसे देखते हैं और क्या टेक्निक्स है आपके किसानों की? सरकार का रवैया तो ठीक है ही नहीं। अगर हमने बार बार कहा है कि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात करती। सरकार किसी पार्टी की नहीं है, सरकार तो तानाशाही सरकार है। सरकार तो कंपनियां सरकार को चला रही है। विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, वहाँ पे 22,500 एकड़ जमीन वहाँ के किसानों ने दी। वहाँ पे 32 लोग उस प्लांट को बनाने के लिए शहीद हुए। वो प्लांट आज की तारीख में 3.5 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच का है। वो प्लांट 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा। जैसे कोई 3.5 लाख रुपए की चीज़ और वो 14,000 में बेची जा रही है, वो अडानी को जाएगा, ये भी कन्फर्म है। तो देश लूट लिया। इस देश में से लुटेरे हैं, इनको भगाना पड़ेगा, देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। अनाज के गोदाम, बड़े बड़े गोदाम बन रहे, कानून पार्लियामेंट में कानून बनने से पहले गोदाम देश में बन जाते हो। अनाज गोदामों में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। लोग जैसे ऑक्सीजन से डॉक्टर के हॉस्पिटल के बाहर मरे, ऐसे ही लोग भूख से तड़प तड़प के मरेंगे। भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी देश में, तो आंदोलन तो होगा देश में। बहुत सारी कमियां हैं जिनको सुधारने के लिए आंदोलनों की ज़रूरत पड़ती आई है हमारे डेमोक्रेसी में, जैसे कि हमारा डेमोक्रेसी है।
तो इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे कि 26 तारीख को जो हुआ, क्या होगा 26 जनवरी में जब ट्रैक्टर रैली निकली थी, उस टाइम पे जो भी गतिविधियां हुई या जिस तरीके से भड़काए गए, रास्ते भटकाए गए और ये सब जो चीज़ें हुई, तो एज अ रेस्पॉन्सिबल नेता आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आगे जो भी आपके रैलीज है, मार्चेज है, मोर्चा है, उनमें ऐसी कोई चीज़ें ना हो? क्योंकि कभी ना कभी कैसे किसी भी तरीके से कोशिशें रही हैं कि आंदोलन को बदनाम किया जाए या किसी तरीके की गतिविधियां हों, तो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि नहीं होने का? अब का नहीं होने का, अब का सीधा कब्जा होगा, अब का नहीं होने का। कहाँ कब्जा होगा? बनू बता देंगे, जब होगा जब बता देंगे। कितना टाइम लाइन में बताएंगे? आप बता कितना टाइम लगेगा? हाँ 2022 या 24? ने कोई लाल किले ने कोई ये कानून बनाए, लाल किले ने 25 लाख आदमी थे, 5-6 लाख तिरंगे झंडे हाथ में थे। वे ट्रैक्टर ज़्यादातर दिल्ली में गए, जो ट्रैक्टर दिल्ली एनजीटी ऑफिस ने बंद कर दिए। वे ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चले। लाल किले पे कोई कानून बनते हैं? और लाल किला तो बेच दिया इन्होंने डालमिया को, उसका पता है आपको किसी को? लाल किला तो बेच दिया इन्होंने, किराए पे दे दिया लाल किला। तो अगर जाते किसान और किसानों की मन से होती तो किसान तो पार्लियामेंट पर जाते। हमने ये कहा था कि किसान दिल्ली की सड़कों पे अपना ट्रैक्टर चला कर दिखाना चाहता है, जो ट्रैक्टर एनजीटी ने बंद कर दिए। इसकी कोई जांच एजेंसी है देश में? कोई इसकी जांच एजेंसी जांच कर दे इसकी? 26 जनवरी की नहीं हुई, तो इसकी हमारी डिमांड है कि इसकी जांच करवा दो। सरकार को टाइम है कि इसकी जांच करवावे निष्पक्ष। एलिगेशन से ना किसान डरा ना किसान डरेगा। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है, ये 25 लाख आदमी भी यहीं है हिंदुस्तान में। आंदोलन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अभी क्या है? फंड की है, फंड चाहिए आंदोलन चलाने के लिए। वो गांव वाले दे दें, आटा दाल दे देते हैं, ये ले आवे, आटा ला दे, दाल ला दे, टेंट ला देते हैं, बांस ले आवे। कहने वाले कहते हैं कनाडा से आता है। कनाडा से तो नहीं आया कोई, आवे तो बताइए हमें। हमें यहाँ चादर चाह रही भिजवाइयो, कोई आ जा। बाहर की विदेशी चादर मजबूत भी रहती है। हाँ बढ़िया है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस आंदोलन का सबसे बड़ा चिन्ह या प्रतीक, सिंबल क्या है आपके लिए? ट्रैक्टर बम्पर लगा हुआ आगे से मजबूत ट्रैक्टर है इसका सिंबल। हमारा टैंक है, वो टैंक किसान का टैंक है वो ट्रैक्टर। और ट्विटर अपनी बात कहेंगे उससे और ट्रैक्टर से मोर्चे तोड़ेंगे। तो ये जो ट्रॉली टाइम्स है या एक तरीके से जो बात कहने की बात कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी बात मीडिया सही से पहुंचा नहीं पाएगी, इसलिए आपने जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया को क्या कहें, मीडिया तो निष्पक्ष तो नहीं दिखाता। मीडिया तो कहें, मीडिया तो ठीक वो था कि एक प्रचार का माध्यम था, अब गलत जानकारी देता है मीडिया। बहुत चैनल तो सरकार के प्रवक्ता बन गए, तो क्या कहें मीडिया के बारे में? उनको अपना दिन काटने, उनको भी अपना कर लेना चाहिए। ठीक है, आई थिंक थैंक यू राकेश जी, आप बहुत कैंडिड थे मेरे साथ और मुझे अच्छा लगा आपके साथ बात करके। सो आई एम एट गाजीपुर बॉर्डर और ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है फार्मर्स प्रोटेस्ट को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आने वाले चुनावों में बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं किसान, क्योंकि अभी तक जो भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो बंगाल के हो या कहीं और के हो, तो किसानों का यही एक मुद्दा रहा है कि वो आगे आके प्रचार करेंगे और एक ऑपोजिशन को बिल्ड करने की बात करते हैं। वो खुश नहीं है सरकार से और वो यही कह रहे हैं कि अगर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार होती है तो वो
फार्म लॉज विड्रॉ करती है तो आंदोलन खत्म होगा, लेकिन आंदोलन जारी है। 8 महीने हो गए हैं आंदोलन को। एंड दिस वाज राकेश टिकैत वेरी कैंडिडली इन कॉन्वर्सेशन विद मी ओहिनी। आने वाले चुनावों की बात करें तो यूपी इलेक्शन सामने है। 2022 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंबली इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फार्मर्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। और यही दिखा हमें इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट इफ यू वांट टू लुक at more interviews, such candid interviews.